उस बच्चे को हाथ बांधकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैं वहां गया, मैंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। डीआईजी साहब बगल में बैठे हुए हैं, मैं तमाम वहां के डीसी एसपी को मैंने कहा, अभी सोफिया कुरैशी जो है, आप बताइए, लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी, मैं जो भाजपा के मंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम हमारे समाज से क्या टकरा। सबको मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार यहां आया हूं और इस तरह की जलसा, इतना डिसिप्लिन जलसा मैं पहली बार देख रहा हूं। जलसा तो कई बार मैं गया देखा, लेकिन यहाँ जब मैं प्रवेश किया तो लगा कि नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं। एक अच्छे माहौल में लगा कि ऐसा हम प्रवेश कर रहे हैं। और जब आने के बाद तो यहाँ आप लोग चार चांद लगाए हुए हैं। सुबह मैं जामताड़ा में था, मधुपुर से जामताड़ा गया, जामताड़ा में काम किया और उसके बाद मैं बोकारो पहुंचा। बोकारो के नारायणपुर में एक हमारे बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई। कलाम नाम था बच्चे का। मैं भी उस परिवार से मिला और बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को मार दिया गया। बता दें आपको कि उस बच्चे के वालिद साहब नहीं है, विकलांग मां है और परिवार में कोई नहीं। सवेरे अपनी मां के लिए खाना बनाता है, दिन भर जाके मजदूरी करता था और रात में पैसा लेकर आके मां के लिए खाना बनाता था। और इसी क्रम में जो जानकारी मिली वहां जाकर, कुछ गांव वाले किसी के आसपास के बहकाव में आकर उस बच्चे को हाथ बांधकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैं वहां गया, मैंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। डीआईजी साहब बगल में बैठे हुए हैं, मैं तमाम वहां के डीसी एसपी को मैंने कहा, सारे पदाधिकारी आए थे, हमने कहा कि हमारी सरकार है यहाँ, इस तरह का दरिंदगी अब हम लोग नहीं चलने देंगे। मॉब लिंचिंग कानून हमारी सरकार, हम लोग पास तो किए लेकिन माह में वापस कर देते हैं। कल कैबिनेट है हमारा और हम अपने आवाम को कहना चाहते हैं कि हम कल माननीय मुख्यमंत्री से वो डिस्कशन करेंगे कि कम से कम मॉब लिंचिंग कानून जल्द से जल्द पारित हो। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे भोले भाले बच्चे मारे जा रहे हैं। जरा सोचिए, जिनको माँ बाप उनको पालता पोसता है और बच्चा जब कमाने जाता है तो मालूम चलता है कि हमारे बच्चों को मार दिया गया, तो क्या बीतता होगा उस परिवार में, सोचिए। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। हम लोग अंकुश लगाना चाहते हैं इस पर और हमें लगता है कि हम आप सबसे भी कहना चाहते हैं, आवाम से भी कहना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग भी मुस्तैदी से रहिए। आप लोग बाल बच्चे को कहीं भेजते हैं तो उस पर निगरानी रखिए, गाइड कीजिए। कुछ लोग, उसकी मंशा है कि हमारे समाज को टारगेट करें, हमारे लोगों को मारें और उससे उनको खुशी मिलती है। यही हो रहा है, यही देख रहा हूं मैं। एक से एक यहां पर मिसाल पेश हुआ। यहां के आसपास जिले के सांसद ने हथियारों को माला पहनाया। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है, जहन क्या है इसका। वो तो इरफान अंसारी है, मैं लगातार आवाज उठाता हूं आपकी। मैं जुल्म सह ही नहीं सकता हूं, किसी के साथ भी जुल्म हो। ये नहीं कि हमारा मुस्लिम वर्ग के साथ, किसी वर्ग के साथ भी जुल्म होता है तो आप सबसे पहले वहां इरफान अंसारी को पाते हैं।
मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से आज यहाँ इस मुकाम में हूँ। अगर आज आपकी दुआओं में ताकत नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। हमें भी चक्रव्यूह में फंसा दिया था इन लोगों ने, ऐसा चक्रव्यूह में कि मैं कभी निकल नहीं सकता था। आपकी दुआओं में ताकत नहीं होती तो मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता। मैं निकल के आया हूं, बाहर आया हूं। चुनाव में आपने देखा देश के जो वजीर आजम प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे जामताड़ा और खुला चुनौती दिए थे कि इरफान अंसारी को हम 23 तारीख को बांग्लादेश भेज देंगे। परिणाम आपके सामने है, देखिए। मैं तो बांग्लादेश नहीं गया, मैं कहां आ गया? मैं कांके आ गया, आपके जलसा में आ गया। अभी अभी एक बयान चल रहा है, उत्तर मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, क्या नाम है जी, विजय शाह। अभी सोफिया कुरैशी जो है, आप बताइए, लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी, मैं जो भाजपा के मंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम हमारे समाज से क्या टकरा रहे हो यार। एक महिला लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी पाकिस्तान पे भारी हो सकती है, याद रखिएगा। उसके मिसाइल से पूरा आतंकवादी कांप गया, पूरा पाकिस्तान कांप गया। और जब इरफान अंसारी अगर फायर करेगा तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो हमसे टकराता है ये लोग, बताइए ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हम तो कहेंगे कि महिला से पाकिस्तान कांप गया, तो हम लोग अगर खड़े हो जाए तो क्या होगा बताइए। हमें कटघरे में रखता है। इसलिए इनकी चाल है। मैंने कहा अभी, आप हमारी परीक्षा लेते हो, जरा उनकी परीक्षा लो जो हाफ पैंट पहन के डंडा भांजते हैं, उनको बॉर्डर के पास पहले भेजो। हमारे गांव में आके डंडा भांजिएगा यहाँ पर, लेकिन बॉर्डर पे नहीं जाएगा। ये नफरत की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, भाई भाई में लड़ने की बात करेगा। जब देश की बारी आएगा तो वहां कौन जाएगा? हमारी बेटी जाएगी, हमारा बेटा जाके वहां लड़ाई करेगा। और आप यहां दंगा फैलाओगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे। खैर, ये नहीं चलने दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार यहां है। आप लोगों की दुआओं के कारण, आप लोगों की वजह से यहां एक सेकुलर सरकार का गठन हुआ है। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने, तो पॉलिटिकल हूं, 2 मिनट समय चाहिए, रघुवर दास को हम लोगों ने यहां से हटाया है। उनके नेतृत्व में 108 मॉब लिंचिंग हुआ, सोच लीजिए आप। क्या सरकार था ये लोग। आज आपकी सरकार है। एकदम आप लोगों को कहना चाहता हूं, सीना तान के चलिए, सर उठा के चलिए। इरफान अंसारी आपके साथ है। मैं आपका सर जो है झुकने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, यह इरफान अंसारी कह रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम सेकुलर हैं। हम अपने खानदान के बारे में बताना चाहते हैं कि अब मेरा पुराना इतिहास देखिएगा तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों ने उनके सिर में गोलियां मार दी। हम उसी खानदान से आते हैं। हमसे परीक्षा मांगता है ये लोग। हंसते हैं कभी कभी बंद कमरे में। हम क्या हो रहा है ये सब। एक तो चाचा है, बगल के विधायक हैं, क्या उल्टा पुल्टा बताइए। एक बच्चा को फंसा दिया। मैंने कहा उनको, बगल के विधायक हैं, आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। एक पोस्ट कर दिया, बच्चा है, लड़का बच्चा है, आईजी साहब भी यहीं पर है, जांच करवा लीजिए। माँ बाप का बच्चा है, वो गलती किया है, माँ बाप उसको सजा दे देगा।
बहुत ज्यादा होगा तो थाना सजा दे देगा। इस तरह से उस बच्चे को घसीटा ये लोग, ऐसा ऐसा मगर मतलब क्या नहीं कह दिया उसको। वो तो मैं बचाव में आया, उस बच्चे के, उस परिवार के बचाव में मैं आया। मैंने कहा खबरदार, मैंने एसपी से बात किया, बोले खबरदार उल्टा पुल्टा केस मत लगाना यार, जांच करो, देखो अगर गलत किया है तो सजा दो। और जाने अनजाने में कोई गलत कर दिया है और किसी के दबाव में पुलिस वाला काम नहीं करेगा, मैं कहना चाहता हूं उसका काम ही है ये। मैंने कहा सीपी सिंह को कि शायद इसका औलाद नहीं है इसका, अगर औलाद होता उसका तो बच्चा पर इस तरह से केस नहीं करवाता। लेकिन चलिए, हर मोड़ पर आप इरफान अंसारी को पाइएगा, जवाब इरफान अंसारी देगा, याद रखिएगा, चिंता नहीं करना है। वजीर आप लोगों की दुआओं से बना हूं। राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। हमारे पास हेल्थ भी है, हमारे पास फूड भी है, फूड एंड सप्लाई भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। हम इलाज भी करते हैं और खाना भी खिलाते हैं, दवाई भी देते हैं और अच्छा भी करते हैं। इसलिए आप लोग के लिए खुला है, एकदम आइए हमारे यहाँ, हमारे दरबार में आइए। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई मुसीबत हो, कहीं लगे कि नहीं आपकी गाड़ी फंस रही है, तो सबसे पहले यदि आप किसी को पाइएगा वहां तो इरफान अंसारी को पाइएगा, इरफान अंसारी को। आप लोगों ने इस ऐतिहासिक जलसे में मुझे दावत दिया, मुझे बुलाया यहाँ पर, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं खास करके नौशाद साहब को मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी महफिलें नहीं है जहाँ ये महफिलें रौनक नहीं बनते हैं। तो वही हम कहेंगे अंत में, हालात बद से बदतर है और हाथ में पत्थर है। हालात बद से बदतर है और हर हाल में पत्थर है, बच गया वो शीशा तो उस शीशे का मुकद्दर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।